समस्तसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्री भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद तक की पूर्ण कथा को श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है। अब हम उसी क्रम में भगवान श्रीमद् सुख सागर भागवत भाषा के पंचम स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि पंचम स्कंद जो प्रारंभ होने जा रहा है उसमें आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्रीमद् राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा पंचम स्कंध, अजर अमर अव्यक्त अजर, अविनाशी अविकार, अकल अचिंत्य अनादि अजर, आर्त अनिहाधार। हे ब्रजेश ब्रजचंद नंद नंदन वसुदेव सुत, यशुमति के सुख कंद, हरहु मोर दुख द्वंद सब। श्री गोविंद गोपाल, गोपी वल्लभ गोपपति, की जो कृपा कृपाल, अंसारी कली दमन। हे प्रभु सर्वाधार, कर उंगली पर धारी गिरी, ज्यों ब्रज लियो बार, ऐसे ही मोहि उबारिए। जो वानर की वार, बारन कीनी एक पल, एहि मोहि उबार। बार बार विनती
करो। प्रियव्रत का राज्य भोग करना और फिर ज्ञान में निष्ठा होना, इस प्रकार इस आख्यान को हम पंचम स्कंद की ओर पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि राजा प्रियव्रत का प्रथम आत्मज्ञान, फिर गृह आश्रम में अनुराग, उसके पीछे सब संग को छोड़कर मोक्ष को पाने की कथा सुन राजा परीक्षित विस्मयचित होकर श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, हे सुखदेव जी महाराज, महात्मा प्रियव्रत परम भागवत थे। इससे तो उनकी रति आत्मा में ही हो सकती है। वह किस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रत हुए थे। यह आश्रम दोष रहित नहीं है, क्योंकि यह कर्म से बंधा हुआ है और अपने अपने रूप के तिरस्कार का मूल है। और गृहस्थाश्रम में रति उसके विषय में अभिनिवेश करने से होती है। मुक्त संगी भागवत पुरुषों का तो कभी घर में अभिनिवेश हो ही नहीं सकता। कुटुंब की लालसा करने वाली बुद्धि होने से गृहस्थाश्रम में सत्य सत्य रति होती है, परंतु जो मनुष्य पुरुष हैं उनके चित्त सदा ही भगवान के चरणारविंदों की छाया में लगे रहते हैं। फिर भला ऐसे पुरुषों की कुटुंब की ओर लालसा होने वाली बुद्धि कैसे हो सकती है। ये ब्राह्मण, राजा प्रियव्रत ने पुत्र कलत्र और ग्रहादि में अनुरागी होकर जो सिद्धि पाई और भगवान में उनकी अचल भक्ति हुई, इसका भी मुझे एक बड़ा भारी संदेह होता है कि गृहस्थाश्रम में आसक्त पुरुष की किस प्रकार से सिद्धि और भगवान में प्रीति हो सकती है और उनको इस प्रकार की अटल भक्ति कैसे मिल गई थी। तब सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सत्य तो यह है कि भगवान के चरणारविंद मकरंद के रस में जिन पुरुषों का चित्त लगा हुआ है, भगवत की कथा को ही अपनी परम मंगल की पदवी समझते हैं, और जो कदाचित उसमें किसी प्रकार का विघ्न भी पड़ जाए तो भी वे इसका परित्याग नहीं करते। यह बात बहुत ही यथार्थ है। तात्पर्य यह है कि उन मुनिजन ने अपने पुत्र प्रियव्रत को राजनीति में कहे हुए सब प्रधान प्रधान गुणों का आशय जानकर इसको पृथ्वी का पालन करने में नियुक्त करना चाहा, परंतु इन राजपुत्र ने राज्यभार को ग्रहण नहीं किया। हे राजन, प्रियव्रत की राज्यभार न लेने का कारण यह भी है कि वह परम भागवत था और देव ऋषि नारद जी के चरणों के आराधन करने से उसको आत्मतत्व भली भांति ज्ञात हो गया था। इससे उन्होंने मन में विचार किया कि आध्यात्म रूप कार्य के द्वारा नियम ग्रहण करेंगे, और उन्होंने पहले ही चित्त को ग्रहण करके भगवान वासुदेव को अपनी सब इंद्रियों का क्रियाकलाप अर्पण कर दिया था। हे महाराज, यद्यपि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना बड़ा अनुचित है, तथापि प्रियव्रत ने यह विचार किया था कि राज्याधिकार मिथ्या है और राज्य के प्रपंच से पराभव होने की संभावना है। इस कारण प्रथम वह राज्य का भार लेना नहीं चाहता था, परंतु भगवान आदिदेव ब्रह्मा जी सब मूर्तिमान वेद और मरीचि आदि समस्त जिन जनों के साथ अपने भवन सत्यलोक से उतरने का विचार कर, हे राजन, जैसे राजदूत लोगों के द्वारा अपने अधीनस्थ मंडलेश्वर राजाओं के अभिप्राय को जानता है, वैसे ही गुणमय सृष्टि की बढ़ाने वाली चिंता के द्वारा समस्त जगत का अभिप्राय निश्चय करते हैं। वही ब्रह्मा जी प्रियव्रत का वृतांत जानकर नारद जी के निकट जाने को अपने लोक से उतरकर आने लगे। सत्यलोक की उतरने के समय स्थान स्थान में चंद्रमा के समान उनकी ज्योति प्रकाशित हुई और मार्ग ही मार्ग में देवता लोग उनकी पूजा करने लगे और सिद्ध, साधक, गंधर्व, चारण और मुनि इत्यादि यश का बखान करने लगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार पूजा प्राप्त करते करते अपनी धूति से गंधमादन पर्वत की ओर गुफाओं को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। उसी समय गंधमादन पर्वत पर उन गुफा में नारद जी प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश कर रहे थे।
और मनु जी अपने पुत्र प्रियव्रत को लेने के लिए वहां आए थे। हंस की सवारी को देखते ही नारद जी ने जान लिया कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। इसलिए मनु और प्रियव्रत के साथ हाथ जोड़कर उसी समय उठ खड़े हुए और पूजा की सामग्री हाथ में लेकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। हे भारत, पूजा की सामग्री उनके सामने रखकर फिर मीठे वचनों से उनके गुण व यश और सर्वोत्कृष्टता की विषय का वर्णन करने लगे। इसलिए ब्रह्मा जी दया प्रकट करके कुछ हंसे और कृपा दृष्टि से प्रियव्रत की और देखकर कहते हैं। ब्रह्मा जी स्नेह सहित बोले कि हे तात, हे प्रियव्रत, जो मैं कहूं सो तुम सुनो। सत्य स्वरूप अप्रमेय भगवान में आरोप करके दोष देखना उचित नहीं है, क्योंकि हे वत्स, तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु, यह महर्षि नारद और हम सब ही अवश्य होकर जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कोई देहधारी तपस्या अथवा विद्या व योग से अथवा समाधि के बढ़ाए हुए बल से, अपने आप व दूसरे के आशय से, वरन किसी प्रकार भी उस परमेश्वर की आज्ञा के नष्ट करने में समर्थ नहीं है, और अर्थ व धर्म से भी उसके लिए कार्य को अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं है। हे प्रियव्रत, सब लोकों में उत्पत्ति, नाश, शोक, मोह, भय, सुख, दुख, इन सब के निमित्त कर्म करने को परमेश्वर का दिया हुआ यह देह सब ही जीव धारण करते हैं। उसके अन्यथा करने में किसी को भी कुछ सामर्थ्य नहीं है। हे वत्स, कर्म करने में भी किसी को स्वाधीनता नहीं है। हम परमेश्वर की वाणी रूपी रस्सी में सत्वादि गुण पूर्वक जो सब कर्म हैं, उनके निबंधन से ब्राह्मणादि शब्द द्वारा दृढ़ बंध कर सब उस परमेश्वर की पूजा करते हैं, अर्थात उनको ही बलि देते हैं। इस कारण बेल इत्यादि चौपाए जिस प्रकार नाक में नाथ के पड़ने से द्विपद मनुष्यों की इच्छा से उनके लिए कर्म करते हैं, वैसे ही हम सब भी परमेश्वर की इच्छा से उनके लिए कर्म करते हैं। हे वत्स, जैसे नेत्र वाला पुरुष अंधे को छाया अथवा धूप में जहां चाहे ले जाए, वहां ही उस अंधे को जाना पड़ता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारा प्रभु है। वह अपनी इच्छा से हमारे लिए पशु, पक्षी अथवा मनुष्य का जो कोई भी देह दे देता है, हम लोग उसको ही अंगीकार करके सुख व दुख भोग किया करते हैं। वह सुख दुख गुण कर्म के संग हेतु से ही वही ईश्वर देता है। अर्थात बेल इत्यादि जैसे किसान के देने पर ही घास आदि खा पाते हैं, अपनी इच्छा से खाने को नहीं पा सकते, वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर का दिया हुआ सुख व दुख भोग करते हैं। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। निद्रा से उठे हुए पुरुष को स्वप्न में देखे हुए पदार्थ का केवल स्मरण मात्र रहने से अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध के कर्म भोग करते हुए देह धारण करना पड़ता है, परंतु उसको दूसरी देह के संबंधी गुण व कर्म अथवा वासना नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर की इच्छा में कर्मों का भोगना केवल अज्ञानी के लिए ही नहीं, वरन ज्ञानी को भी उसकी इच्छा से कर्म भोगना पड़ता है। चाहे जीवन मुक्त भी हो जाए, परंतु जब तक प्रारब्ध कर्म रहेगा तब तक निज शरीर को तो अवश्य धारण करना पड़ेगा। उस स्थल में अपने मन में ऐसा मत समझ लेना कि घर में रहकर इस लोक का भोग करने पर अभिमान का त्याग व मोक्ष की संभावना नहीं रहती। अतः एवं घर का त्याग करना ही ठीक है। हे वत्स, जो पुरुष असावधान है और उसने अपनी इंद्रियां नहीं जीती हैं, वह पुरुष यदि संग के भय से एक वन से दूसरे वन में भागा भागा फिरे तो उसको वन से भी भय हो सकता है, क्योंकि वह पुरुष बुद्धि और 5 इंद्रियां इन 6 दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। परंतु जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और आत्मा में ही जिसको रति उत्पन्न हुई है, उनके लिए ग्रहाश्रम क्या अनभल कर सकता है। हे वत्स प्रियव्रत, जो पुरुष इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहे तो प्रथम उसको घर में ही रखकर इन सब की गति रोककर
जय के लिए प्रयत्न करें। जब रिपु दुर्लभ हो जाए तब पीछे घर में वा और कहीं घूमे, क्योंकि मनुष्य किले का आशय करने से ही बलवान वीरी का विजय करते हैं। पश्चात जैसी इच्छा हो दुर्ग में अथवा और कहीं निवास करे। हे वत्स, यह ग्रह रूपी दुर्ग का आशय प्राकृत लोगों के लिए ही जानना, तुम सरीखों के लिए नहीं है। तुमने भगवान वासुदेव के चरण कमल रूपी दुर्ग का आशय लिया है। इससे यद्यपि तुमने अपने 6 शत्रुओं को जीत लिया है, तथापि जब तक देह रहे तब तक ईश्वर के दिए हुए सब भोगों को भोगकर फिर संग परित्याग करके अपने अपने रूपों की भावना करना, अर्थात आत्मनिष्ठ हो जाना। महर्षि सुखदेव जी इतनी कथा वर्णन करके राजा परीक्षित से बोले कि हे महीपाल, महाभगवत भक्त प्रियव्रत ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर मन में विचारने लगे कि हम एक क्षुद्र प्राणी हैं। हमको त्रिभुवननाथ ब्रह्मा जी ऐसा भला उपदेश देते हैं। उनको सिर झुकाकर बोला, जो आपकी आज्ञा है मैं वही करूंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी। ऐसा होने से मनु जी को बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने आनंदित चित्त से यथाविधि ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी उसको ग्रहण करके प्रियव्रत का नारद जी के सामने ही अपने लोकों को जाने का मन और वाणी के अगोचर होने से व्यवहार शून्य है जाने के लिए अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने मन में समझा था कि प्रियव्रत का योग भ्रष्ट होने से और नारद जी का एक शिष्य निकल जाने से यह दोनों जन जाने के समय हमें क्रोध की दृष्टि से देखेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भरत, प्रियव्रत व नारद जी एक टक लोचन से ब्रह्मा जी को देखते रहे। प्रियव्रत को योग से हटाकर ब्रह्मा जी का कार्य जब सिद्ध हुआ, तब ब्रह्मा जी के हृदय में निर्वृत्त हुए प्राणी को फिर संसार में लगा देने से विषाद हुआ था। मनु जी ने अपने मन में यह अभिलाष किया था कि पुत्र के हाथ में राज्य का भार सौंपकर वन को चले जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी से उनका मनोरथ सिद्ध होने पर वह नारद जी की सम्मति से समस्त भूमंडल का पालन और रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को अभिषिक्त करके विषमय संसार की भोग वासना से विरक्त हुआ। प्रियव्रत ने यद्यपि जिन भगवान आदि पुरुष के प्रभाव से सब जगत के बंधन कट जाते हैं, उनके दोनों चरणों का नित्य प्रति ध्यान करने से सब रागादिक मलों को जला डाला था और शुद्ध चित्त हो गए थे। तथापि आज्ञा का पालन करने से ब्रह्मा जी का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने पृथ्वीपति होकर पृथ्वी का पालन करना आरंभ किया। हे महाराज, यद्यपि प्रियव्रत निर्वृत्ति मार्ग का पथिक था, तथापि ईश्वर की इच्छा से फिर उसको कर्म का अधिकार प्राप्त हुआ। जब कुछ समय प्रियव्रत को राज्य करते बीत गया, तो उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति के साथ विवाह किया। इस स्त्री के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए और उजरस्वती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, और 10 पुत्र राजा प्रियव्रत के ही समान रूप, गुण, शील, वीर्य और कर्म द्वारा उदार हुए। कन्या उन सब से छोटी थी। हे राजन, प्रियव्रत के इन 10 पुत्रों के यह नाम हुए: अग्निद्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेतस, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, विथोत्र और कवि। अग्नि के नाम पर ही इन सब के नाम थे। इन 10 पुत्रों में से कवि, महावीर और सवन, यह 3 पुत्र निष्ठावान ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने बालकपन से आत्मविद्या में परिश्रम करके परमहंस आश्रम में प्रवेश किया था। वह तीनों जन महाज्ञानी और शांत स्वभाव वाले हुए, जो सब जीव समूह के निवासभूत और भयभीत जनों की रक्षा करने वाले हैं। उन सच्चिदानंद मुकुंद के चरणारविंद का स्मरण करके अखंडित भक्ति योग के प्रभाव से अपने अपने अंतःकरण भली भांति शुद्ध कर लिए थे। वे उन अंतःकरणों में सब भूतों के आत्मा भगवान के प्रतिष्ठित होने से देहादि उपाधि से रहित होकर तादात्म्य भगवत रूपता
को प्राप्त हो गए। हे राजन, प्रियव्रत के एक और दूसरी रानी थी, उससे भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यथा वह 3 पुत्र इस प्रकार हैं, उत्तम, तामस और रेवत। यह तीनों पुत्र मनमंत्रों के अधिपति हुए। इस प्रकार जिनके 3 पुत्रों ने जाति पाई, उस महात्मा प्रियव्रत ने 11 अबूर्द वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया। उस राजा में 2 दंड अखंडनीय बल परिपूर्ण था। जब वह राजा पूर्ण बल से धनुष की टंकार करता था तो बिना युद्ध के ही धर्म का विपक्ष करने वाले सभी पुरुषों का नाश कर देता था। उसका भोग विलास भी थोड़ा नहीं था। परम प्यारी बहिष्मती नारी के साथ प्रतिदिन आमोद प्रमोद आदि द्वारा मानो उसके विज्ञान और विवेक को पराजित कर दिया था। इस कारण वह विषय में आसक्त करने के लिए भोग विलास करने के समय ऐसा प्रतीत होता था मानो आत्मा को भूल गया हो। एक समय भगवान सूर्य जब कि सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके लोकालोक पर्वत तक प्रकाश कर रहे थे। उसके आधे भूमंडल में प्रकाश था और आधी पृथ्वी पर अंधेरा छा रहा था। तब उस समय इस राजा ने सूर्य की ओर दृष्टि करके विचार किया कि भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करके लोकालोक पर्वत तक प्रकाश करते हुए आधी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं और आधी धरा पर अंधकार छा रहा है। यह बात तो कुछ भली नहीं, इसलिए इस विषय में अप्रसन्नता प्रकट करके प्रतिज्ञा की कि हम अपने प्रभाव से रात्रि को भी दिन करेंगे। यह विचार सूर्य के समान वेगवान अपने ज्योतिर्मय रथ पर आरूढ़ होकर दूसरे सूर्य की भांति 7 बार सूर्य के चारों ओर वह घूम लिए। हे राजन, प्रियव्रत ने जो ऐसा आचरण किया इसको कोई असंभव न समझे, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से उसका अलौकिक प्रभाव वर्धित हुआ था। परंतु जिस समय की राजा प्रियव्रत ऐसा कर रहे थे, उस समय चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उनके निकट आकर उन्हें इस कार्य से निवारण किया और कहा कि हे वत्स, यह तुम्हारा अधिकार नहीं है। पृथ्वीनाथ प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 गड्ढे पड़ गए थे, वही 7 समुद्र हुए और उन्हीं समुद्रों से पृथ्वी के साथ द्वीप हुए। देखिए, यहाँ एक शंका है। शंका यह है कि राजा प्रियव्रत का एक रथ जिसमें बैठकर रात्रि के नाश करने के लिए 8 प्रहर का दिन करने के लिए सूर्य के पीछे पीछे राजा प्रियव्रत क्यों घूमता फिरा। राजा प्रियव्रत रथ में बैठकर आकाश में घुमा करता था, फिर रथ के पहियों से पृथ्वी के 7 समुद्र कैसे हो गए। जो पृथ्वी पर घूमता तो निसंदेह पहियों के चिन्ह से समुद्र हो जाते और कुछ शंका न होती, परंतु आकाश में रथ चलाने से पृथ्वी में पहियों से 7 समुद्र 7 द्वीप हो गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तथा रथ तो एक और चौड़ाई लंबाई इस प्रकार की, फिर क्या कारण है कि एक से दूना दूसरा, दूसरे से दूना तीसरा और तीसरे से दूना चौथा, चौथे से दूना पांचवा, पांचवे से दूना छठा, छठे से दूना सातवां, इस प्रकार से समुद्र और 7 द्वीप हुए। यह बड़ी भारी शंका की बात है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि पहले तो प्रियव्रत ने अपने तप के अभिमान से विचार किया कि रात्रि का मैं नाश कर दूंगा, केवल अकेला दिन ही रखूंगा, क्योंकि यह रात्रि का अंधकार महादुखदायक है। ऐसा मन में विचार किया और अपने तप के तेज प्रकाश से अंधकार न होने दिया और सूर्य नारायण के पीछे पीछे अपना रथ कर दिया। परंतु फिर पीछे राजा को ज्ञान हुआ, समझा कि दिन रात की मर्यादा भगवान की हुई है। जो मैं रात्रि को नष्ट करूंगा तो भगवान अत्यंत कोप करके मुझको दंड देंगे। इस प्रकार अपने मन में भय मानकर रात्रि का नाश नहीं किया। दूसरी शंका का उत्तर इस प्रकार देते हैं कि राजा प्रियव्रत तप के बल से आकाश में घूमता फिरता था, कभी कभी भूमि पर भी घूमता था। कुमार के चक्र के समान रथ को फिराता था। जब भूमि में रथ को फेरने लगा तब बड़े वेग से जो रथ घूमता था
उसके पहियों के चिन्ह पृथ्वी में 7 समुद्र हो गए और 7 द्वीप हो गए। 7 चक्र पृथ्वी के राजा ने दिए थे। श्री लक्ष्मीपति भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी पर अपनी बनाई हुई सनातन की मर्यादा 7 समुद्र 7 द्वीप एक से एक दूना उसको नष्ट देखकर जो पृथ्वी पर सदा से चले आते हैं वह 7 समुद्र और 7 द्वीप पृथ्वी पर क्यों नहीं। तो मैं जानता हूं कि ब्रह्मा स्वयंभू ने मनु से जब सृष्टि की रचना कराई तब उन्होंने 7 समुद्र और द्वीप नहीं बनाए, इसलिए अपनी माया करके वासुदेव भगवान राजा प्रियव्रत के सारथी हुए और राजा ने नहीं जाना कि मेरे सारथी को उठाकर दूसरे स्थान पर बैठा दिया है और आप स्वयं सारथी बनकर अपनी इच्छा से रथ की लंबाई चौड़ाई तथा रथ के पहियों को जितना बड़ा करना चाहते थे उतना ही बड़ा कर लेते थे और घोड़ों को अपनी इच्छा अनुसार चलाकर एक बार में दूना, दूसरी बार में तिगुना, तीसरी बार में चौगुना और इसी प्रकार समुद्र और द्वीप एक से एक दुगुना जैसे प्रथम कल्प में थे वैसे ही बनाकर वैकुंठनाथ वैकुंठ धाम को चले गए। इसी कारण समुद्र और द्वीप दूने से दूने हुए। इस प्रकार इस शंका का निवारण करते हैं। अब आगे कहते हैं उन 7 समुद्रों से ही जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप यह पृथ्वी के 7 द्वीप बने। हे राजन, अब इन सब द्वीपों का प्रमाण सुनो। यह 7 द्वीप क्रमशः एक दूसरे से प्रमाण से दूने हैं और समुद्र के बाहरी भाग में चारों ओर बनाए गए हैं। जिस प्रकार सब समुद्रों के बाहरी भागों में एक द्वीप है, इसी प्रकार सब द्वीपों के बाहर एक एक समुद्र अर्थात खारी जल, ईशुरस जल, सूरा जल, धृत जल, दधी जल, दुग्ध जल और शुद्ध जल यह 7 समुद्र 7 द्वीपों की मानो परिखा। यह सब द्वीप जो कि समुद्रों से घिरे हुए हैं इनका प्रमाण ऐसा है कि उसके ही तुल्य यथाक्रम से पहले एक समुद्र फिर उस एक समुद्र के परे एक द्वीप है। यह सब सागर अलग अलग असंकीर्ण रूप से बाहरी भाग में ही व्याप्त हो रहे हैं, भीतर नहीं फैले हैं। राजा प्रियव्रत ने यह 7 द्वीप अपने तुल्य चरित्रवान 7 पुत्रों को अर्थात अग्निद्र, इदमजीह, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र नामक 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया। उनकी उजरस्वती नाम की जो एक कन्या थी उसका विवाह शुक्र से हुआ। उसके ही गर्भ से देवयानी नामक शुक्र की कन्या उत्पन्न हुई। हे राजन, जो पुरुष भगवान के भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण की रेणुका द्वारा अपने इंद्रियों को जीत लिया है उनमें इस प्रकार का पौरुष होना असंभव नहीं है, क्योंकि अनंत चांडाल पुरुष भी भगवान का नाम केवल एक बार उच्चारण स्मरण करने से संसार के बंधन से छूट जाता है। जो कुछ हो, राजा प्रियव्रत देव ऋषि नारद जी के श्री चरण आशय करने के समय जो राज्यादि प्रपंच आ पड़ा उसके संबंध से अपने आत्मा को अनिवृत्त समान मन ही मन वैराग्य करता हुआ ग्लानि सहित यह वचन बोला कि हाय, मैंने अच्छा नहीं किया जो अविद्या रचित विषय रूप विषम अंधकूप में इंद्रियों के वश में होकर गिरा। सब ही वृथा है। अहो, मैं अपनी स्त्री का क्रीड़ा मृग बना, मुझे धिक्कार है। यह कहकर राजा अपने आप ही अपनी बहुत सी निंदा करने लगा। हे राजन, भगवान हरि के प्रसाद से राजा प्रियव्रत को ज्ञान प्राप्त हो गया और वह अपने आज्ञाकारी पुत्रों के मध्य पृथ्वी का विभाग करके धन संपत्ति सहित अपनी स्त्री को मृत शरीर के समान परित्याग करके फिर देव ऋषि नारद जी के किए हुए उपदेश मार्ग के अनुसार बरतने लगा। हे राजन, स्त्री और धन ऐश्वर्य को बहुत दिन तक भोगने से फिर उसका त्यागना कठिन हो जाता है, परंतु प्रियव्रत का हृदय खेद रहित था।
और भगवान के विहार की चिंता में मग्न रहने से उसका प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। इसलिए उसको स्त्री और धन संपत्ति का त्यागना कुछ कठिन नहीं हुआ। उसकी महिमा के विषय में पहला कहा हुआ एक श्लोक है, वह मैं कहता हूं, आप सुनो। यथा प्रियव्रत जो कर्म कर गया, ईश्वर के बिना कौन पुरुष उसके करने को समर्थ हो सकता है। उसके प्रभाव की कथा का कौन वर्णन कर सकता है। उसने अंधकार का नाश करने के लिए घूमते घूमते अपने रथ के पहियों से 7 समुद्र खोद दिए। फिर जिसने विभाग पूर्वक दीपों की रचना करके पृथ्वी की शांति और सब प्राणियों का विवाद निवारण करने के लिए नदी, पर्वत, वनादि द्वारा प्रत्येक द्वीप की सीमा नियत कर दी। भगवत भक्तों के प्यारे जिस प्रियव्रत ने भूमि का, स्वर्ग का, मनुष्य का और योग व कर्म के विभव का नरक के समान समझा था, उस परम भागवत की समता कौन कर सकता है और किसका सामर्थ्य है। यहाँ एक कवित भी कहा गया है कि आपहु तरे है और जग सब तार दीनो, नगर के वासिन को पुत्र जो निहारो है, चोर और तस्कर को नाम नहीं राखो कहूं, जाको वा निहारो सोई धर्म कर्म वारो है। मनु जी के वंश में पूर्ण अवतंस भयो, जाके पर काश को त्रिलोकी में उजारो है। शालिग्राम दीन बंधु नाम सत्य करिबे को, देखो कैसा प्रिय व्रत धारो है, देखो कैसा प्रिय व्रत धारो है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय का यहाँ पर पूर्णता होती है, समापन होता है, पहले अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।